वेलकम टू डिस्कवर राजस्थान। आज का हमारा टॉपिक है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, RH कारक की खोज किसने की? ऑप्शन है इसमें हक्सले, लैंड स्टीनर व वीनर, डार्विन या इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम बात करते हैं RH कारक की, तो इसकी खोज की थी लैंड स्टीनर व वीनर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये की थी 1940 में। इसके अलावा मकाका रिसस, बंदर में ये खोज हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वग्राही रक्त समूह है। ऑप्शन है इसमें ए, बी, AB या O। इसमें पूछा है सर्वग्राही, तो इसका करेक्ट आंसर होगा AB। जबकि अगर हमसे पूछा जाए सर्वदाता, तो इसमें ऑप्शन होगा डी, सर्वदाता होता है O ब्लड ग्रुप। इसके अलावा अगर हमसे ये पूछा जाए कि AB में भी कौन सा होता है, AB नेगेटिव अगर ऑप्शन में हो या AB पॉजिटिव हो, तो इसका करेक्ट आंसर होगा AB पॉजिटिव। और सर्वदाता में अगर हमसे और आगे नेक्स्ट लेवल पे क्वेश्चन पूछा जाए कि O नेगेटिव है या O पॉजिटिव, तो इसका होगा O नेगेटिव। ये होता है सर्वदाता और सर्वग्राही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में लोहे को इकट्ठा करने का मुख्य अंग है तिल्ली, वृक्क, यकृत। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, तिल्ली। इसमें क्या होता है, लोहे को इकट्ठा करने का क्या है, ये मुख्य अंग है। इसके अलावा इसे कहते हैं हम RBC का कब्रिस्तान। ये हमारी बॉडी का ब्लड बैंक होता है। इसके अलावा ये हमारे शरीर की सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि भी होती है, सबसे बड़ी लसिका ग्रंथि। और ये स्थित, अगर इसकी स्थिति पूछी जाए तो ये होती है आमाशय के पास। ये कुछ इस तरीके से होती है, ये आमाशय से कुछ इस तरीके से निकली हुई होती है। ये इसकी स्थिति होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 120 ये होता है। सबसे पहले अगर हम देखें, ये होता है 120 और 80। ये होता है सिस्टोलिक और ये होता है डायसिस्टोलिक। इसके अलावा ये होता है इसका ऊपरी माप और ये होता है निचला माप। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके अलावा अगर हमसे पूछा जाए कि रक्तदाब का मापन किससे किया जाता है, तो ये होता है स्फिग्नोमैनोमीटर, स्फिग्नोमैनोमीटर से, जिसकी खोज की गई है रीवा रोशी द्वारा। रीवा रोशी ने इसकी खोज की है। इसके अलावा भी अगर हमसे पूछा जाए कि रक्तदाब होता क्या है, तो रक्तदाब होता है जो रक्त द्वारा हमारी धमनियों पर डाला गया दाब। रक्त द्वारा धमनियों पर डाला गया दाब। ठीक है। इसके अलावा अगर हमसे और पूछा जाए कि सबसे पहले सर्वप्रथम रक्तदाब का मापन
तो रक्तदाब का मापन हुआ था घोड़े में, और ये मापन किया था हेल्स ने। इसके अलावा एक क्वेश्चन और बनता है रक्तदाब में से कि ये कौन सी धमनी में मापन किया जाता है। तो ये होता है ब्रैंकियल धमनी में। ब्रैंकियल धमनी में मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में एनीमिया का मुख्य कारण है विटामिन डी की कमी, विटामिन के की कमी, लोहे की कमी या इनमें से कोई नहीं। इसमें पूछा है एनीमिया का मुख्य कारण, ये होता है लोहे की कमी से। लोहे की कमी, या हम इसमें देखें आरबीसी की कमी। इसके अलावा इसमें है विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स, और इसके अलावा इससे होता है ऑस्टियोमलेशिया। विटामिन के, तो विटामिन के का यूज होता है, ये करता है रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्फाइग्नोमैनोमीटर एक उपकरण है जो मापने में काम आता है रक्तदाब, रक्त शर्करा या कोलेस्ट्रॉल या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, रक्तदाब। इसकी खोज की थी रीवा रोशी ने, और सर्वप्रथम मापन किया था हेल्थ ने। घोड़े में। इसके अलावा कौन सी धमनी में होता है, ब्रैंकियल धमनी में। ब्रैंकियल धमनी से इसका मापन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप का वर्गीकरण किसके आधार पर किया जाता है, आरएच फैक्टर, हीमोग्लोबिन मात्रा, एंटीजन व एंटीबॉडी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटीजन व एंटीबॉडी द्वारा। ये दोनों क्या होते हैं, एक तरीके से प्रोटीन होते हैं। इसके अलावा अगर एंटीजन पूछा जाए तो एंटीजन उपस्थित होता है, ये होगा आरबीसी की झिल्ली पर उपस्थित होता है। एंटीजन होता है एंटीजन ए और बी। इसी तरह हम एंटीबॉडी की बात करें तो एंटीबॉडी पाई जाती है प्लाज्मा में। प्लाज्मा में पाई जाएगी, ये होती है एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का थक्का जमने का कारण है थ्रोम्बोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स। अगर हम न्यूट्रोफिल्स की बात करें तो न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, ये डब्ल्यूबीसी का कणिका में भाग होता है। इसके अलावा ये होती है भक्षक कोशिका, भक्षक कोशिका कहलाती है। फिर है ल्यूकोसाइट, तो ल्यूकोसाइट हम किसको कहते हैं, ल्यूकोसाइट हम कहते हैं डब्ल्यूबीसी को। इरिथ्रोसाइट हम कहते हैं आरबीसी को, और थ्रोम्बोसाइट होता है बिंबाणु या प्लेटलेट्स कहते हैं इसको हम। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी है, तो डब्ल्यूबीसी क्या होती है,
इसे हम कहते हैं सैनिक कणिका। इसमें केंद्रक उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होगा। इसके अलावा अगर हम देखें तो इनकी संख्या अगर हम देखें ये होती है 5000 से 11000 पर mm³। आरबीसी की अगर हम बात करें तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता, केंद्रक नहीं पाया जाएगा। इसके अलावा इसका जीवन काल होता है 120 दिन। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल होगा 5 से 7 दिन। और इसके अलावा अगर हम आरबीसी के बारे में देखें तो इसकी कमी से होता है एनीमिया, और इसकी अधिकता से क्या होगा, पॉलीसाइनीमिया। ये होता है अधिकता से, ये होगा कमी से। और अगर डब्ल्यूबीसी की हम बात करें तो डब्ल्यूबीसी, इससे एक बीमारी होती है ल्यूकेमिया, जो कि ब्लड कैंसर होता है। इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या अचानक से बढ़ जाती है। इसके अलावा अगर हम देखें क्वेश्चन रक्त का थक्का जमने का कारण है तो इसमें आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1 बिंबाणु, प्लेटलेट्स या थ्रोम्बोसाइट इसको हम कहेंगे। इसका जीवन काल होता है 8 से 10 दिन, और इसमें भी केंद्रक उपस्थित नहीं होगा। इसके अलावा इसकी संख्या अगर हमसे पूछी जाए तो ये होती है बॉडी में 1.5 से 4.5 लाख पर mm³। इसके अलावा अगर बीमारियां पूछी जाए बिंबाणु से तो इसकी कमी से, इसकी कमी से होगा थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। इसके अलावा इसकी अधिकता से होगा थ्रोम्बोसाइटोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है ABO और RH रक्त समूहों के लिए प्रतिजन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आरबीसी होती है। इसके अलावा हमने डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ लिया, प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ लिया, और ये जो प्लाज्मा है ये क्या होता है, प्लाज्मा ये ब्लड का 55% भाग होता है। और अगर हम प्लाज्मा का संगठन देखें तो ये किन किन से मिलकर बना होगा प्लाज्मा, इसमें 90 से 92% होता है वाटर, और शेष जो 8 से 10% है इसमें होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ। इसके अलावा इनमें क्या पाई जाएगी, प्रोटीन्स पाई जाती है। और मुख्यतः प्रोटीन्स कौन कौन सी पाई जाएगी इसमें, एब्यूमिन, ग्लोब्यूलिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 9 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हृदय में रक्त परिसंचरण की खोज की। ऑप्शन है इसमें विलियम हार्वे, कार्ल लैंडस्टीनर, डार्विन या मेंडल। रक्त परिसंचरण की खोज, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विलियम हार्वे ने। इसके अलावा मेंडल आनुवांशिकी के पिता इनको कहा जाता है। नेक्स्ट है इसमें डार्विन। डार्विन है प्राकृतिक वर्णवाद जिन्होंने दिया है, प्राकृतिक वर्णवाद। कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी खोज RH समूह की। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए।